प्रभु तुम धन्य हो, तुम्हारी महिमा का कौन पार पा सकता है। परमात्मा तुम्हारी लीला परम्पार है, तुम्हारी कुदरत के भेद सबसे मिलाते हैं। अभी अभी जहां अथाह समुंदर लहरें मार रहा था, वहां ढूंढे से भी पानी का बूंद नहीं मिलता। एक पल पहले अपने राज का अभिमान था, लाखों आदमी आपके इशारे पर अपना खून बहाने को तैयार थे। जिनका चरण छूना पृथ्वी भी अपना सौभाग्य समझती थी। सब प्रकार के सुखों की सामग्री उपस्थित थी। प्रिया जी, मुझे अति शौक है कि तुम हर समय यूं ही हाय बढ़ती रहती हो और हर प्रकार की बातें यूं ही करती रहती हो, जिससे मेरी आत्मा को अति क्लेश होता है और मेरा दुख खामखा विशेष होता है। मैं पहले ही जिन अवस्थाओं को देखकर डरता था, इसीलिए बार बार तुम्हें साथ आने से मना करता था, क्योंकि मैं अच्छी तरह से वाकिफ था कि स्त्रियों के अंदर धैर्य बहुत कम होता है और उन्हें जरा सी बात का भी बहुत गम होता है। बेहतर है कि तुम अभी अयोध्या वापिस लौट जाओ और अधिक कष्ट ना उठाओ। भाई लक्ष्मण तुम्हारे साथ जाएगा और तुम्हें सुखपूर्वक वहां पहुंचाएगा। नहीं स्वामी जी, मुझे कष्ट का लेस मात्र भी ख्याल नहीं। केवल माता जी की वृद्ध अवस्था का ख्याल आ गया था। लक्ष्मण, आज इस जंगल के जानवर इस प्रकार से बह खा रहे हैं और ऐसी तेजी से भागे जा रहे हैं। 12 बजे भाई साहब, इकरार हो जाइए। सूर्यवंशी झंडा वायु में लहरा रहा है और भरत अनगिनत सेना लिए इधर को आ रहा है। यदि वह भरत है तो तुम्हें भला किस बात का भय है? मालूम होता है अभी तक उसकी तबीयत में खोट है। यह केवल तुम्हारा दिमागी ख्याल है। वह इधर सर पर चढ़ा रहा है और इधर आपका यह ख्याल है। भला भरत से मुझे ऐसी कोई उम्मीद नहीं,
दृढ़ निश्चय है। भरत ऐसा गिरा हुआ घिनौना काम कभी नहीं करेगा। आप कुछ भी कहें भ्राता, मुझे आपकी सम्मति से कतई इत्तेफाक नहीं। मेरे ख्याल में मैं बुरे इरादे से नहीं आया। तो इतनी सेना क्या झक मारने के लिए साथ लाया है? खैर कोई बात नहीं। कृपा करो, उस भोलेपन को जाने दो। अगर मृत्यु से पहले ही भवेला तो ठीक नहीं। आपकी अगर मगर अवश्य ही कुछ न कुछ गुल खिलाएगी। न मालूम किन किन कष्टों का सामना कराएगी। आप सीता माता को लेकर एक तरफ विश्राम कीजिए और परमेश्वर का नाम लीजिए। इस अनुचित गर्मी में इस हाल को तो पहुंचा दिए, बल्कि भटकते और अपाहिज बनाकर एक कोने में बिठा दिए। घर से बेघर बनाकर जंगलों की खाक छनवाई। परंतु उस लालची को हमारी गुमनामी की जिंदगी की एक आंख न भाई। इस हर्ज में भी इस कायर के लिए मेरा एक ही वार काफी है। लक्ष्मण, जरा तुम सब्र करो और अपनी तबीयत पर जबर करो। उनको जरा निकट आने दो और अपना दिली भाव बतलाने दो। बस भाई साहब, बहुत सब्र किया और उसकी तबीयत पर जबर किया। लो देखो, मैं बेचारा अकेला भागा हुआ आ रहा है। प्यारे भरत, कहो तुम्हारा चित्त तो प्रसन्न है, तुम भला रोते हुए क्यों आए हो? और आखिर कोई कारण तो बताओ। ए भ्राता भरत से खता क्या हुई जी? ए भ्राता भरत से खता क्या हुई? मेरी निस्बत तुम्हें क्या भरम हो गया? मेरी निस्बत तुम्हें क्या भरम हो गया? मुझे चरणों से अपने जुदा क्यों किया? कौन सा मुझसे खोटा करम हो गया? कौन सा मुझसे खोटा करम हो गया? कौन सा मुझसे खोटा करम हो गया? इस शरारत का मुझको पता ही नहीं जी। शरारत का मुझको पता ही नहीं। आप बैठे कहीं, भरत बैठा कहीं। आप बैठे कहीं, भरत बैठा कहीं।
कर लिया आपने किस तरह से यकीन, हाय ऐसा भरत बेशरम हो गया, हाय ऐसा भरत बेशरम हो गया, हाय ऐसा भरत बेशरम हो गया। मैंने दिल में जो ऐसा विचारा भी हो, तो मैंने दिल में भी ऐसा विचारा भी हो, या उस दुष्टनी को उभारा भी हो, या उस दुष्टनी को उभारा भी हो, या भरत का जरा सा कोई इशारा भी हो, तो भी बेशक मेरे से ये जुर्म हो गया, तो भी बेशक मेरे से ये जुर्म हो गया, तो भी बेशक मेरे से ये जुर्म हो गया। हाय सारी अवध को बियाबान कर दी, हाय सारी अवध को बियाबान कर आ गए आप जंगल में क्या ठान कर, आगे आप जंगल में क्या ठान कर, एक उस नीचनी का जी कहा मान कर, आपको घर में रहना कसम हो गया, आपको घर में रहना कसम हो गया, आपको घर में रहना कसम हो गया। मौत मेरी न जाने कहाँ सो गई जी, मौत मेरी न जाने कहाँ सो गई, सारी सुख संपत्ति हाथ से खो गई, सारी सुख संपत्ति हाथ से खो गई, मेरी किस्मत तो उल्टी जीत भी हो गई, जिस घड़ी के कई के जन्म ले लिया, जिस घड़ी के कई के जन्म ले लिया, जिस घड़ी के कई के जन्म ले लिया। ना गिला है किसी पर ना अफसोस है जी, जीना गीला है किसी पर, ना अफसोस है ए भ्राता, ना कुछ आपका दोष है, ऐ भ्राता न कुछ आपका दोष है। बैठा यशवंत सिंह भी तो खामोश है, हाय जमाना विरुद्ध एकदम हो गया, हाय जमाना विरोधी एकदम हो गया, हाय जमाना विरोधी एकदम हो गया। प्यारे भाई जरा तुम अकल तो करो रे प्यारे भाई जरा तुम अकल तो करो, मैं हूँ हैरान तुमको ये क्या हो गया, मैं हूँ हैरान तुमको ये क्या हो गया। मैंने किससे तुम्हारी रे शिकायत करी, किस तरह का ये तुमको सुबह हो गया, किस तरह का ये तुमको सुबह हो गया, किस तरह का ये तुमको सुबह हो गया। इस किस्म के ख्यालात रे छोड़ो भरत रे, इस तरह के ख्यालात छोड़ो भरत, कौन कहता है तुमसे गुनाह हो गया, कौन कहता है तुमसे
से गुनाह हो गया। मेरी अपनी ही किस्मत करे दोष है, जो बुरा हो गया या भला हो गया, जो बुरा हो गया या भला हो गया, जो बुरा हो गया या भला हो गया। राज मैंने किया भी तो क्या बात है रे, राज मैंने किया भी तो क्या बात है, और तुमने किया भी तो क्या हो गया, और तुमने किया भी तो क्या हो गया। इस अवस्था में भी मुझको संतोष है, जो पिता का फर्ज था अदा हो गया, जो पिता का फर्ज था अदा हो गया, जो पिता का फर्ज था अदा हो गया। मुझको इल्जाम दे लो चाहे जिस कदर रे, मुझको इल्जाम दे लो चाहे जिस कदर, मैं तुम्हारे लिए क्या बेवफा हो गया, मैं तुम्हारे लिए बेवफा हो गया। मेरी माता की निस्बत कहो ये वचन, तू बरत इस कदर बेहया हो गया, तू भारत इस कदर बेहया हो गया, तू भारत इस कदर बेहया हो गया। मुझे उम्मीद तेरे से ऐसी न थी रे, मुझे उम्मीद तेरे से ऐसी न थी, तेरा ऐसा मलिन आत्मा हो गया, तेरा ऐसा मलिन आत्मा हो गया। जन्मदाता का तुम यो रे अनादर करो, सारी तहजीब का खात्मा हो गया, सारी तहजीब का खात्मा हो गया, सारी तहजीब का खात्मा हो गया। अक्षत्रियपन को धब्बा लगाओ ना तुम रे, क्षत्रियपन को धब्बा यूं लगाओ ना तुम, क्या तेरा ऐसा कम हौसला हो गया, क्या तेरा ऐसा कम हौसला हो गया। दोष तेरा ना यशवंत सिंह नका भरत, मेरी तकदीर का फैसला हो गया, मेरी तकदीर का फैसला हो गया, मेरी तकदीर का फैसला हो गया। भरत जी, मैं तुमको निश्चय दिलाता हूं, मुझको न तुम्हारी निस्बत ना कोई शिकायत है, ना कोई माता केकई से शिकायत है। हाँ भ्राता जी, यह मेरे ही पूर्व कर्मों का फल है। इसमें आपका क्या दोष है? भाई अभी बैठ जाओ, ये पूरा सीन देख कर जाना है, नहीं तो आपको लाभ नहीं मिलेगा इसका, और पुण्य के भागी नहीं बनेंगे आप। बैठ जाइए।
10 मिनट का सीन बाकी है, इसको देख कर जाना। सबकी अपनी एक नेक नीति के कारण अगर आप इसको नहीं देख कर जाओगे तो पुण्य आपको नहीं मिलेगा उस चीज का। देखो यह तो शत्रुघ्न जी भागे हुए आ रहे हैं। भ्राता जी, ये शत्रुघ्न क्या बल्कि माता कौशल्या जी, सुमित्रा जी, गुरु वशिष्ठ जी और दूसरे सारे ऋषि तशरीफ ला रहे हैं। भ्राता जी, भरत जी, मुझे खेद है, तुमने पूरे परिवार को कलेश देना जरूरी समझा। हाँ भ्राता जी, यह सब मेरा ही कसूर है। शत्रुघ्न जी, तुम कुटिया में जाओ और अपनी भावज के पास आराम फरमाओ। मैं माताओं के स्वागत के लिए जाता हूं। जैसी आज्ञा भ्राता श्री। माता जी, आपने इस दूर दराज के सफर की बेकार में ही तकलीफ उठाई। मेरी माता, आप कुछ मुंह से बोलती क्यों नहीं? बेटा मैं अच्छी हूँ। माता जी, आप अपने दिल में इस प्रकार का ख्याल ना करें और आप अपनी तबीयत पर ऐसे मलाल ना करें। ओहो, कैसी गरीब है, बेचारी के मुंह में जबान ही नहीं। पुत्रो, धन्य है कि यह चांद सा मुखड़ा दोबारा देखने को मिला। माता जी, बेटा, तुम्हारे पिताजी अंत समय में तुम्हारा दीदार न कर सके। है माता जी, ये क्या कहा? हाँ बेटा, अब तुम्हारे सर पर पिता का हाथ नहीं रहा। हाय हाय, ये कैसा शोक हुआ और पिताजी का भला कब परलोक हुआ। इधर तुम वन को जाए, इधर वह स्वर्ग सिधारे। क्या भरत जी भी नहीं आने पाए थे? नहीं बेटा, उन्हें भी वादे बुलाए थे। ओह काल चक्कर, मुझे घर से निकाल कर भी तू हमको सताता रहा। हाय अफसोस, पिता का साया भी सर से जाता रहा। हाय पिताजी,
आप सदा के लिए हमसे मुंह मोड़ गए, आखिर हमें किसके सहारे छोड़ गए। हाय अफसोस, गर्दिश हमारे ही पीछे क्यों पड़ी है, ये हमको बर्बाद करने पर अड़ी है। घर से निकालकर और वनों में बिठा दिया, और पिताजी के प्रेम का हाथ भी सर से उठा लिया। ओ जालिम मौत, तुझे भी अभी जबर करना था, कम से कम 14 साल तो बच जाता। तू भी इसी का इंतजार कर रही थी, अंदर ही अंदर हमारी बर्बादी का सामान तैयार कर रही थी। बेटा सब्र करो, रोने धोने से कुछ नहीं बनेगा। एकजुट हो तो सब्र कर ले, यहाँ तो उनका ठिकाना ही नहीं। भ्राता जी, जो कुछ प्रार्थना करनी थी वह कर चुका। आप अधिक मुझे क्यों मारते हैं, मैं पहले ही मर चुका। इधर से सुखों का वैसे ही खात्मा हो गया, और आपका कठोर आत्मा हो गया। पिताजी के बाद यूं ही पालन पोषण करना था, और यही हमदर्दी का दम भरना था। यद्यपि भरत को आपके सम्मुख बात करते हुए भी शर्म आती थी, और कभी सामने आंख नहीं उठती थी, मगर इस गुस्ताखी के लिए माफी का हकदार हूं, और सख्त अयोध्या को और तख्त अयोध्या को आप अपने कदमों से सरफराज फरमाएंगे। प्यारे भरत, तुम्हारे प्रेम जो भी कुछ मेरे साथ है मैं सुख जानता हूं, और तुम्हारे दिली अभिप्राय को भली भांति जानता हूं, मगर क्या करूं, शास्त्रों की आज्ञा और मैं अपने धर्म से मजबूर हूं। इसीलिए 14 वर्ष के लिए तुम्हारी नजरों से दूर हूं। बहुत अच्छा, अगर आपका यही धर्म है तो भरत के लिए भी सबसे बढ़कर यही शुभ कर्म है। आपके चरणों में निवास करूं और खुद भी 14 साल वनवास करूं। मुझे तुम्हारी इस राय से बहुत बड़ा इख्तिलाफ है, क्योंकि तुम्हारा यह ख्याल पिताजी की आज्ञा और धर्म शास्त्रों के खिलाफ है। वनवास का हुक्म सिर्फ राम के लिए है, न कि तमाम के लिए है। अगर यह भी कहो
लक्ष्मण क्यों साथ आया है, तो वह भी अपनी मर्जी से आया है। अच्छा माता कौशल्या जी, जो हुक्म देंगी वह तो इंसाफ है। हाँ हाँ, मुझे भला उनके हुक्म से कब इनकार है। माता जी, आप हमारा इंसाफ कर दें और इस मामले को साफ कर दें। मेरे बच्चों, मेरी खुशी इसी में है, तुम दोनों अपने अपने धर्म का पालन करो। बस यह फैसला बड़ा माकूल है। ओ माता जी का हुक्म कबूल है। भाई यह तुम्हारी भूल है, क्योंकि माता जी का फैसला मेरे अनुकूल है। माता जी, आप साफ शब्दों में बता दीजिए। बेटा, तुम दोनों कौशल्या की आंखें हो और होनहार पुत्र हो। अच्छा तो ठीक है, तुम आपस में फैसला कर लेते, किंतु अगर मेरे से कहलवाना चाहते हो तो साफ शब्दों में सुनो कि 14 साल के लिए भरत अयोध्या में निवास करे और रामचंद्र वनवास करे। हाय हाय, क्या कहूं, भरत को हर तरह मजबूर किया जा रहा है और जबरदस्ती आपके चरणों से दूर किया जा रहा है। बहुत अच्छा, आप इतनी कृपा कीजिए कि अपनी खड़ाऊ मुझे दे दीजिए। इनको अपने साथ ले जाऊंगा और इन्हीं से तख्त अयोध्या को सजाऊंगा। मगर इस बात का ध्यान रहे, अगर 14 साल से एक दिन भी अधिक लगाएंगे तो भरत को कदापि जीवित ना पाएंगे। प्यारे भरत, मैं तुम्हारा कहना स्वीकार करता हूं और इस बात का इकरार करता हूं कि 14 साल व्यतीत होते ही तुम्हारे पास आऊंगा और एक क्षण भी नहीं लगाऊंगा।